Hello guys, welcome back to my YouTube channel Deep Study. Let's make it easy by Deepak. I am back with my next video on vocabulary. So देखते हैं आज के 10 वर्ड्स. इन सब वर्ड्स के मीनिंग के साथ ट्रिक्स की फ़ोटोज़ भी अटैच की गई हैं ताकि आपको ये वर्ड्स आसानी से याद हो सकें. तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें. बढ़ते हैं आज के फर्स्ट वर्ड की तरफ जो है टैंट्रम. इसका मतलब होता है दोस्तों गुस्से का आवेश होना. सिंपल वर्ड्स में बोलें तो एन अनकंट्रोल्ड आउटबर्स्ट ऑफ एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन. इसके सिनोनिम्स देखते हैं. फ्रेंजी, हिस्टेरिया, डेलीरियम, फर्मेंट, टर्मोइल, टीमोल्ट. ये हो गए इसके सिनोनिम्स. टैंट्रम का मतलब मैंने बताया गुस्से का आवेश होना, तो इसका एंटोनिम अपोजिट क्या होगा? शांत होना, हैप्पी होना, काम, पीस, कंटेंटमेंट. ये हो गए इसके एंटोनिम. टैंट्रम का यूज़ देखते हैं सेंटेंस के थ्रू. व्हेन आई वॉज अ किड आई वुड थ्रो एन ऑल आउट टैंट्रम इन द पार्किंग लॉट ऑफ द डेंटिस्ट ऑफिस. जब मैं बच्चा था तो मैं गुस्से में पार्किंग लॉट में चीज़ें इधर उधर फेंक दिया करता था. तंत्र मंत्र से इसे याद करा जा सकता है बहुत आसानी से. ट्रिक देखते हैं इसकी. तंत्र मंत्र, जब किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो वो क्या करता है? पूजा पाठ करता है, तंत्र मंत्र करता है टू गेट रिड ऑफ बैड टेम्पर. इस फोटो में भी देखेंगे तो आप ये साधु क्या कर रहा है? आपके एंगर को आप कंट्रोल कर सकें उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? तंत्र मंत्र कर रहे हैं. तो हो जाएगा याद. बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो है बिल्क. बिल्क का मतलब होता है ठगना, किसी को ठगना. सिंपल वर्ड्स में बोले तो ऑब्टेन और विदहोल्ड मनी फ्रॉम समवन अनफेयरली, और किसी को डिसीट करना. इसके सिनोनिम्स देखते हैं. डिफ्रॉड, चीट, फ्लीस, कॉन, बैम्बूजल, स्विंडल. अब बिल का मैंने मतलब बताया किसी को ठगना, तो इसका एंटोनिम अपोजिट क्या होगा? कि ऑनेस्ट रहना, हेल्प करना, एनकरेज करना. इसका यूज़ देखते हैं सेंटेंस के थ्रू. ही बिल्ड अस ऑफ ऑल आवर मनी. हमारे सारे पैसे ठग लिए उसने. अब इसको याद करने की ट्रिक पे आते हैं. बिल को याद करने के लिए क्या कर सकते हैं? बिल कैसा साउंड करता है दोस्तों? मिल्क की तरह. तो यू चीटेड द मिल्कमैन बाय नॉट पेइंग द बिल. इस फोटो में देखेंगे तो इस मिल्कमैन से क्या किया आपने? दूध ले लिया, लेकिन बाद में क्या किया आपने? इसके पैसे नहीं दिए. तो क्या किया आपने? चीट किया. तो बिल का मतलब ठगना, चीट करना. बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो है रॉग. रॉग का मतलब होता है दुष्ट, अ डिसऑनेस्ट और अनप्रिंसिपल्ड पर्सन. इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं हम. स्काउंड्रल, विलन, रास्कल, क्रूक, वैगबॉन्ड. ये हो गए इसके सिनोनिम्स. अब रॉग का मतलब मैंने बताया दुष्ट, तो इसका एंटोनिम अपोजिट क्या होगा? जो सीधा साधा हो. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट, अपराइट, एथिकल, स्क्रपुलस. ये हो गए इसके एंटोनिम. इसका यूज़ देख लेते हैं सेंटेंस के थ्रू. द रॉग स्वर अगेंस्ट द यंग मैन सेइंग ही वॉज अ थीफ. अब आते हैं इसकी याद करने की ट्रिक पे. इसको याद करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? इसको आप ब्रेक कर सकते हैं किसमें? रो प्लस जी गॉग. तो रो मीन्स रॉब, GUE मीन्स गेस्ट. समवन हु रॉब हिज ओन गेस्ट इज़ अ रॉग, मीन्स वो कैसा है? दुष्ट है. ऐसी इस फोटो में आप देखेंगे तो ये चाकू वाकू लिया हुआ है, मीन्स क्या? मीन्स रॉब करने जैसे, चोरी वोरी डाकू जैसा लग रहा है ना. तो ये कैसा हुआ? दुष्ट हुआ. हो जाएगा याद. बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो है ग्रीमेस. ग्रीमेस का मतलब होता है मुंह बनाना, अ फेशियल एक्सप्रेशन यूजुअली ऑफ डिसगस्ट, डिसअप्रूवल एंड पेन. इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं. फ्रोन, स्क्रोल, स्मिर्क, स्नीयर. ग्रीमेस का मैंने मतलब बताया मुंह बनाना, तो इसका एंटोनिम क्या होगा? स्माइल करना, ग्रिन, बीम. अब इसका यूज़ देख लेते हैं सेंटेंस के थ्रू. शी गेव अ ग्रीमेस ऑफ पेन.
अब आते हैं इसकी याद करने की ट्रिक पे। इसको याद करने के लिए बहुत अच्छी ट्रिक है, आप ध्यान से देखिएगा। ग्रीमेश साउंड्स लाइक हिमेश, तो आप अच्छे से जानते हैं सिंगर को, हिमेश रेशमिया। तो ही सिंग सॉन्ग्स विद अ फेशियल एक्सप्रेशन सिंबलाइजिंग पेन। इस फोटो में देखेंगे आप कि ये गाना गा रहा है और इसका फेशियल एक्सप्रेशन से आपको क्या लग रहा है कि इसको बहुत पेन हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। तो ग्रीमेश का मतलब क्या हुआ, फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ डिस्गस्ट और पेन। हो जाएगा याद। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो है इपोच। इपोच का मतलब होता है युग, अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इन हिस्ट्री और अ पर्सन्स लाइफ। इसकी ट्रिक देख लेते हैं, इसकी सिनोनिम्स देख लेते हैं। एरा, स्पैन, टाइम, पीरियड, इयॉन, ये हो गए इसके सिनोनिम्स। इपोच का मतलब मैंने बताया टाइम, युग। इसका एंटोनिम अपोजिट क्या होगा, ओवर टाइम, डाउन टाइम। इसका यूज देख लेते हैं सेंटेंस के थ्रू। अर्थ हैज एंटर्ड अ न्यू मैन मेड इपोच सेज एक्सपर्ट्स। अर्थ जो है वो नए टाइम में प्रवेश कर गया है। अब इसकी याद करने की ट्रिक पे आते हैं दोस्तों। ई प्लस पोच, ऐसे ब्रेक कर लीजिए। पोच को आप याद कर सकते हैं पॉश के थ्रू। अब आपको पता होगा अ पॉश कार इज सो एक्सपेंसिव दैट इट टेक्स एन इपोच टू बाय वन। अब एक कोई जो बहुत महंगी कार है, बहुत महंगी कार है, उसको बाय करने के लिए आपको कितना काफ़ी टाइम लग जाता है ना। तो वो ही चीज़ है इपोच का मतलब टाइम, जो कि इस फोटो में भी दिखाया गया है। इपोच और ये घड़ी दिखाई गई है, तो इपोच का मतलब होता है अ पर्टिकुलर टाइम। हो जाएगा याद। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो है प्लॉडिट्स। प्लॉडिट्स का मतलब होता है शाबाशी देना, एन एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज और अप्रूवल। किसी चीज़ के लिए अप्रूव करना, हामी भरना। इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। एक्कोलेड, एक्लेम, कॉम्प्लीमेंट, कूडोज, लॉर्ड। इस प्लॉडिट्स का मैंने मतलब बताया शाबाशी देना, तो इसका एंटोनिम क्या होगा, अपोजिट क्या होगा, किसी को भला बुरा बोलना, क्रिटिसाइज करना, ब्लेम करना, सेंश्योर और डिसअप्रूवल। तो ये हो गए इसके एंटोनिम्स। सेंटेंस, युजविंदर चहल गॉट द प्लॉडिट्स फॉर हिज सुपर बॉलिंग। उसने बॉलिंग अच्छी करी तो उसे प्लॉडिट्स मिला, प्रेज मिला। अब इसकी याद करने की ट्रिक देख लेते हैं दोस्तों। प्लॉडिट्स को याद करने के लिए प्लॉड का आप सभी को मतलब पता है प्रेज करना, तो प्लॉडिट्स साउंड्स लाइक अपलॉड। अब अपलॉड कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, प्रेज कर रहे हो। जैसा कि इस फोटो में भी दिखाया गया है कि ये जो बंदे हैं ये क्या कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, दैट इज़ प्रेज कर रहे हैं। तो प्लॉडिट्स मतलब प्रेज करना। हो जाएगा याद। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो है हमारा बैल्क। बैल्क का मतलब होता है अनिच्छा दिखाना, हेजिटेट और टू बी अनविलिंग टू एक्सेप्ट एन आइडिया और अंडरटेकिंग। किसी चीज़ की हामी ना भरना, अनिच्छा दिखाना। सिनोनिम्स देख लेते हैं। एक्सच्यू, रेसिस्ट, स्कॉन, डिसजेन एंड फ्लिंच। अब बैल का मतलब बताया अनिच्छा जताना, तो एंटोनिम अपोजिट क्या होगा, हामी भरना, किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, एड करना, हेल्प करना, सपोर्ट करना। इसका यूज देख लेते हैं सेंटेंस के थ्रू। ही बैल्ड एट सच अ ड्रास्टिक सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन को इसने क्या किया, अनिच्छा जताई, बैल्ड किया। अब इसकी याद करने की ट्रिक पे आते हैं। बैल्क साउंड्स लाइक बार्क। व्हेन अ डॉग बार्क्स यू हेसिटेट टू मूव। जैसा इस फोटो में ये जो कुत्ता है इस आदमी के ऊपर क्या कर रहा है, बार्क कर रहा है, भौंक रहा है, तो ये मूव नहीं कर पा रहा। क्यों मूव नहीं कर पा रहा, बिकॉज ही इज हेसिस्टेंट, अनविलिंग। ठीक है, तो बैल का मतलब क्या हुआ, अनविलिंग टू एक्सेप्ट समथिंग, हेसिटेट करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो है डिलीटरस। डिलीटरस का मतलब होता है हानिकारक होना, कोई चीज़ बहुत ही हार्म करती है जो चीज़, कॉजिंग हार्म और डैमेज। इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। हार्मफुल, डेट्रीमेंटल, हर्टफुल, मिक्सचीवस, नॉक्शुअस।
अब डिलीटरस का मतलब मैंने बताया कि कोई चीज़ हानिकारक होना, तो एंटोनिम क्या होगा, कोई चीज़ हमारे लिए जो सपोर्टिव हो, हेल्प कर रहे, तो इसका एंटोनिम्स एडिंग, असिस्टिंग, हेल्पफुल। इसका यूज़ देख लेते हैं सेंटेंस के थ्रू। डिवोर्स इज अज्यूम्ड टू हैव डिलीटरस इफेक्ट्स ऑन चिल्ड्रन। अब डिवोर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं बच्चों की मानसिक स्थिति के लिए। तो इसको याद करने की ट्रिक पे आ जाते हैं। याद करने के लिए आप डिलीटरस भी क्या चीज़ आ रही है, डिलीट आ रही है। अब कोई चीज़ जो आपको पसंद नहीं है, हानिकारक लगती है, आप उसको क्या करोगे, डिलीट करोगे अपनी लाइफ से। यू डिलीट दोज थिंग्स विच आर डिलीटरस, दैट इज़ हार्मफुल। तो जैसे इस फोटो में दिखाया गया सिगरेट है, जो लोग सिगरेट पीते हैं सबको पता है सिगरेट हानिकारक होती है, तो आप क्या चाहोगे, इसको छोड़ना चाहोगे, इसको अपनी ज़िंदगी से हटाना चाहोगे क्योंकि ये हानिकारक होती है। हो जाएगा याद। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो है चेरी। चेरी का मतलब होता है संकोच करना, संकोची जो होता है बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके। कॉशियसली और सस्पिशियसली रिलक्टेंट टू डू समथिंग। इसका सिनोनिम्स देख लेते हैं। वेरी, सर्कमस्पेक्ट, स्केप्टिकल, रिलक्टेंट एंड हीडफुल। चेरी का मैंने मतलब बताया संकोच करना, तो इसका एंटोनिम अपोजिट क्या होगा कि केयरलेस होना, हीडलेस होना, विलिंग होना, हामी भरना। इसका यूज़ देख लेते हैं सेंटेंस के थ्रू। शी हैड बीन चेरी ऑफ टेलिंग द होल ट्रूथ। वो सच्चाई बताने से चेरी है, कॉशियस है, घबराती है, संकोच करती है। अब इसको याद करने की ट्रिक देख लेते हैं। चेरी साउंड्स लाइक चेरी ब्लॉसम। तो जब आप चेरी पॉलिश करते हैं अपने शूज़, तो आप कैसा होना चाहिए, आपको कॉशियस होना चाहिए, मीन्स ताकि वो आपके कपड़ों पे ना गिर जाए। वी शुड बी कॉशियस वाइल यूजिंग दिस पॉलिश बिकॉज इट कैन फॉल ऑन योर क्लोथ्स। जैसा कि इस फोटो में भी दिखाया गया है, ये जो पॉलिश है बहुत ही ध्यान से कॉशियसली यूज़ करनी चाहिए ताकि आपके कपड़ों पे ना गिर जाए। तो चेरी का मतलब कॉशियस होना। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो है क्रेस्ट फॉलन। क्रेस्ट फॉलन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा हताश होना, उदास होना, सैड और डिसअपॉइंटेड। इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। डिस्पिरिटेड, डिस्करेज, ग्लूमी, डिसमल, डिजेक्टेड, डिप्रेस्ड, डिसोलेट। योगा इसके सिनोनिम्स। क्रेस्ट फॉलन का मैंने मतलब बताया हताश होना, तो इसका एंटोनिम क्या होगा, बहुत ज़्यादा खुश होना, हैप्पी, चीयरफुल, इंस्पिरेटेड, एंकरेज्ड। इसका यूज़ देख लेते हैं सेंटेंस के थ्रू। ही केम बैक एम्प्टी हैंडेड एंड क्रेस्ट फॉलन। वो खाली हाथ आया, सैड और डिसअपॉइंटेड होके। इसको याद करने के लिए देख लेते हैं, ब्रेक कर लीजिए। क्रेस्ट प्लस फॉल। क्रेस्ट आपको पता है अर्थ की टॉप मोस्ट लेयर होती है, तो आप कहीं से हिल से गिर जाते हैं तो आपको कैसा लगेगा, सैड लगेगा, डिजेक्ट लगेगा। कहीं भी फेल हो जाते हो तो भी सैड लगता है, डिजेक्टेड लगता है। तो ये जो बंदा है आप देख रहे हैं वो रो रहा है, आंसू बहा रहा है, क्यों, क्योंकि वो फेल हो गया होगा कहीं, इसलिए उदास है। तो क्रेस्ट फॉलन का मतलब सैड होना, डिसअपॉइंटेड होना। सो दैट्स इट गाइस, ये थे हमारे आज के 10 बेस्ट वर्ड्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।